नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में जो तेजी थी वो थोड़ी हद तक फिजल आउट हुई है और इंडिसेस जो फर्स्ट हाफ की स्ट्रेंथ दिखा रहा था वो अभी थोड़ी पहले हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग के बाद मोर लेस फ्लैट होता दिखाई पड़ा। थोड़ी बाद इनफैक्ट ऑलमोस्ट लाल निशान में निफ्टी पहुंच गया था। तो हायर लेवल से बिकवाली के साथ इंडिसेस कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा प्रेशर है, करीब अगर अभी देखेंगे तो फ्लैट है, लेकिन अदरवाइज हायर लेवल से तेज बिकवाली यहाँ देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में ½ % नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब ½ % के आसपास की बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 1% बिकवाली मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में है, डे लो के आसपास ये भी पहुंच चुका है। तो पूरे इंडिसेस ऑलमोस्ट डे लोज पे है और एडवांस डिक्लाइन की संख्या में भी बड़ा फेरबदल है। 1063 शेयर बढ़ने वाले हैं, 1800 शेयरों में गिरावट है। थोड़ी देर पहले ये जो नंबर था ये करीब 1800-1900 शेयर तेजी में थे। अब ये 1800-1900 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। 1063 करीब 1000 शेयर ऐसे जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे शिल्पा राउत से, हमारे साथ मौजूद हैं पीएल रिसर्च से। उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, साथ ही साथ उनकी इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर बातचीत होगी। एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन शिल्पा मैम से बातचीत करने से पहले कुछ नंबर्स आपकी स्क्रीन पर, स्पेशली ऑप्शंस के किस तरह की पोजीशनिंग है। 19,900 19,800 के जोन्स पे कॉल राइटर्स है। जो पुट राइटिंग हुई थी 19,600 पे वो अनवाइंड हुई है। 19,500 की पुट राइटिंग अनवाइंड हुई है और 19,700 पे अभी पुट राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी बैंक के केस में सिचुएशन और ज़्यादा ड्रास्टिकली बदली है, क्योंकि हैवी वेट फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं रिलायंस या आईटी में, लेकिन जो बिकवाली आई है वो 45,400, 45,500, 45,600 इन जोन्स के अंदर मेजर कॉल राइटर और 45,400, 300 और 200 के जोन्स पे पुट राइटिंग है। इसमें 45,200 पे जो पुट राइटर्स थे वो अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके अलावा हीट मैप की सिचुएशन से बियरिश साइन ही आपको दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि एकाएक बिकवाली आई है इंडिसेस के अंदर। तो 45 शॉर्ट है, 99 अनवाइंडिंग है, 30 पे शॉर्ट कवरिंग है और 8 शेयर ऐसे हैं जहां पर लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो वो सभी भी नंबर्स आपकी स्क्रीन पर। हेवेल्स आज जब ब्रोकरेज हाउसेस का अपग्रेड करीब 4% ऊपर, प्योली कैप भी 2.25% ऊपर, बॉश, ग्लेनमार्क और पैथ लैब्स कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। डेल्टा कॉप शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है। इन्फोसिस करीब 2% ऊपर, बीएचईएल, एशियन पेंट्स और परसिस्टेंट कुछ और ऐसे नाम जो कि ऑलमोस्ट आधा से 1% ऊपर कामकाज कर रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट है। इसके अलावा अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी या फिर शॉर्ट बिल्डअप है एल&टी इन्फोटेक माइंड ट्री में LTIM नंबर्स के बाद। इसके अलावा एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में, मेट्रोपोलिस में, पीवीआर आइनॉक्स में और गोदरेज में जहां पर नए शॉर्ट्स बन रहे हैं। अनवाइंडिंग है जी एंटरटेनमेंट में, इंडिया बुल्स हाउसिंग में, आरबीएल बैंक, इंडिया सीमेंट और इंडिया मार्ट। ये कुछ ऐसे नाम जहां पर आपको अनवाइंडिंग है 2 से लेकर 3.5% तक का फॉल यहां पर देखने को मिल रहा है। नंबर्स के साथ अब बातचीत करते हैं शिल्पा मैम से। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका टेक, क्योंकि एकाएक इंडेक्स में बिकवाली आई है, तो क्या कोई कॉज ऑफ कंसर्न देख रहे हो आप इसे या फायदा उठाए इस मौके का? गुड आफ्टरनून सुमित जी। पहले इंडाइसेस की बात करेंगे तो निफ्टी में 19,650 से 700 के बीच एक इंट्राडे सपोर्ट है, जहां जिसका जो ये डिप आपको अभी मिल रहा है तो आपको ये बाइंग अपॉर्चुनिटी ही लेना है। इसको 19,600 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो जैसे आपको डिक्लाइंस मिलते रहे आप उसमें थोड़ा ऐड करते रहिए, बिकॉज यहाँ पे 19,900 से 20,000 का टारगेट इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी की हम लोग बात करेंगे, दिस 45,300 से लेके 400 के बीच में मल्टीपल सपोर्ट्स है। तो आपको यहाँ पे भी ऑन डिक्लाइंस जैसे आपको 45,300 45,200 के बीच में आपको मिले तो आप डेफिनेटली लॉन्ग जाइए। स्टॉप लॉस 45,000 का ही मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है वापस 46,000 46,300 आपको जोन्स डेफिनेटली देखते हुए मिलेगा। ये मुझे लगता है कि थोड़ा अनसर्टेनिटी थोड़ा आया है बिकॉज ऑफ द डिमर्जर न्यूज़ फॉर रिलायंस। तो यहाँ पे थोड़ा दिस पैनिक आपको थोड़ा सेल ऑफ दिखाएगा, लेकिन वो अगेन ओनली बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आप अभी भी फॉल को लॉन्ग के सॉर्ट ऑफ ही देखेंगे। किसी भी गिरावट में आप खरीदारी करेंगे, चाहे फ्रंट लाइन निफ्टी में हो या फिर निफ्टी बैंक में, दोनों इंडिसेस का इस्तेमाल आप लॉन्ग साइड के लिए करेंगे। तो शिल्पा में अगर अल्टीमेट सेल ऑफ आया मार्केट में सेकेंड हाफ में भी, तो भी जहां खरीदारी जो नहीं करने के इच्छुक भी है उनके लिए एक स्टॉप लॉस क्या रहेगा? जैसे मैंने बोला, स्टॉप लॉस निफ्टी में आपको स्ट्रिक्ट मेंटेन करना पड़ेगा 19,600 एंड बैंक निफ्टी में 45,000 और 45,000, इन दोनों लेवल्स को आप ध्यान रखिए और एक स्टॉप लेकर इनको अगर आप लॉन्ग लेना चाहें तो इसके आसपास जितना खरीद पाए उतना ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। तो शिल्पा मैम, आप इंडिविजुअल कॉल्स कहां पर आप तेजी देख रहे हो, कहां मंदी?
मेरे पास अभी एक सेल और दो लॉन्ग्स हैं। तो पहला सेल जो रहेगा वो मुझे टाटा केमिकल में अभी दिख रहा है। टाटा केमिकल मार्केट ने 1000 पॉइंट्स का रैली ऑलमोस्ट ले लिया है, लेकिन टाटा केमिकल इज स्ट्रगलिंग टू क्रॉस 1020 लेवल्स। 1020 1030 का एक रेजिस्टेंस बन ही गया है, और अभी के लिए देखें तो 1000 लेवल्स भी एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मुझे लगता है सेल करना चाहिए। फ्यूचर्स रफली अराउंड 984 अभी ट्रेड कर रहा है, तो आपका 1000 ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड व्यू यहाँ पे आपको नीचे की तरफ 940 930 तक भी दिख रहा है, तो एक अच्छा पोजिशनल सेल यहाँ पे बैठ सकता है टाटा केमिकल पे। तो टाटा केमिकल डे लो के आसपास कामकाज कर रहा है, सेल ऑफ कर सकते हैं। 1000 का एक स्टॉप लॉस, 940 930 ये पहला टारगेट रहेगा जिसके दम पर आप बिकवाली कर चलेंगे। 983 फ्यूचर्स में है, लेकिन 1000 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन यहां पर कर सकते हैं। शिल्पा मैम, दूसरा नाम? दूसरा मेरा बाय रहेगा सन टीवी में। सन टीवी अभी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है अराउंड 504 505। यहाँ पे 500 के ऊपर इसका एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। ऑफकोर्स 510 पे भी एक छोटा रेजिस्टेंस है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सेल ऑफ में भी ये थोड़ा ऐसा होल्ड ही कर रहा है, इट्स नॉट गोइंग डाउन। तो यहाँ पे आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 499 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए एंड टारगेट्स ऑफ 525 टू 530। ओके, तो 525 530 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 499 का स्टॉप लॉस रखेंगे। 510 पे थोड़ा बहुत अटक सकता है, लेकिन फिर भी लॉन्ग साइड पे 525 530 के टारगेट्स के लिए आप सन टीवी को देख सकते हैं। दूसरा नाम लॉन्ग साइड पर। शिल्पा मैम, तीसरा नाम? तीसरा मेरा थोड़ा रिस्की ट्रेड है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी दिनों के बाद एक मोमेंटम दिख रहा है, दैट इज़ अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइजेस आज बहुत अच्छा रैली ऑलरेडी देख चुका है, 2500 के ऊपर एक बार चला गया है, लेकिन इसका जो सपोर्ट है ये 2400 पे ही है। तो इट इज़ ट्रेडिंग एट एकदम सपोर्ट लेवल्स। अगेन रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है आपको, मतलब डाउन साइड बहुत लिमिटेड है, और मार्केट यहाँ पे थोड़ा भी सस्टेन करता है, थोड़ा भी रिवर्सल आता है, तो अदानी एंटरप्राइज अगेन आपको 2500 के ऊपर ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो अभी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है अराउंड 2425। आप स्टॉप लॉस 2400 के जस्ट नीचे ही थोड़ा रखिए, और मुझे लगता है यहाँ पे अगेन आपको 2520 2560 आपको देखते हुए मिलेगा। तो 2520 2560 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं अदानी एंटरप्राइज पे। आज ग्रुप का एजीएम थे, तो एजीएम का इम्पैक्ट भी आपको तमाम स्टॉक्स पे दिखेगा। अदानी ट्रांस, अदानी टोटल, अदानी ग्रीन, अदानी गैस, अदानी विल्मर, सब में आज खरीदारी है अलग अलग स्टॉक्स में, और अदानी एंटरप्राइज को चुना है शिल्पा मैम ने, जहां पर आप लॉन्ग साइड पोजीशंस ले सकते हैं। आगे भी हम बातचीत करेंगे शिल्पा मैम से, लेकिन अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। पहली तिमाही में एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री के तिमाही नतीजे मिले जुले रहे हैं। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ फ्लैट रही है, हालांकि कंपनी के मार्जिन में हल्का सुधार नजर आया है। और इस बार के नतीजे और आगे के आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री के CFO विनीत तेरेदेसाई साहब मौजूद भी हैं। विनीत सर, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो जो लास्ट क्वार्टर गया इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह की अनसर्टेनिटी है उसके बीच में नंबर्स आए हैं, और क्या आप मान के चलते हो कि सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो है वहां पर इंप्रूवमेंट आएगा? कहां पर अभी पेन पॉइंट्स हैं, कहां पर आपको रिवाइवल दिख रहा है, क्या सिचुएशन है? सबसे पहले धन्यवाद मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। देखिए, फर्स्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस जो था वो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही था। हमने साल के शुरुआत में ही कहा था कि फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ी सी सॉफ्टनेस एक्सपेक्टेड है, बिकॉज जो प्रोजेक्ट्स हमारे कमेंस होने वाले थे उनको कमेंस होने में थोड़ा सा डिले हो रहा है। हालांकि हमारा ऑर्डर इनफ्लो काफी अच्छा है, और वैसे ही प्लान हुआ, और उसके हिसाब से ये क्वार्टर में सिर्फ 0.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ दिखाई दी। मगर आप साल ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है। अभी भी हम इंडस्ट्री लीडिंग क्वाड्रेंट में है। अभी फर्स्ट क्वार्टर के एंड में वो जो कस्टमर के थ्रू जो डिलेज हो रहे हैं वो अभी भी चल रहे हैं। कस्टमर काफी कॉशियस है उनके प्रोजेक्ट्स को शुरू करने में, ऑर्डर्स दे रहे हैं मगर प्रोजेक्ट्स चालू करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वो कॉशियस है। और उसके हिसाब से जो हमने साल की शुरुआत में जो कहा था कि हम शायद डबल डिजिट ग्रोथ कर सकते हैं, वो अभी थोड़ी सी चैलेंजिंग लग रही है अगर ये डिलेज ऐसे ही रहे तो। मगर हम अगर हिस्ट्री को देखेंगे तो हिस्ट्री हमेशा यही बताती है कि कस्टमर्स अगर ऑर्डर दे रहे हैं वो ज्यादा देर तक वो ऑर्डर्स को होल्ड नहीं कर सकते।
तो इसका मतलब है आज ये अगले क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर में हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये और जो शुरुआत होने वाले प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होनी चाहिए वो हो जानी चाहिए, और उसके हिसाब से H2 शायद हमारे लिए H1 से ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये एक जनरल ट्रेंड है। ये ट्रेंड हमको बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में ज्यादा करके दिख रहा है, जहां हमारा एक्सपोजर 38% है। हाईटेक में इस बार हमको अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है, सिक्वेंशली भी और ईयर ऑन ईयर भी। तो उसके हिसाब से लग रहा है कि हाईटेक वर्टिकल अच्छा करेगा, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल अगर सेकंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर से अच्छा करेगा तो H2 डेफिनेटली अच्छा रहना चाहिए। पर इस बार हम इतना ही कॉशियस कर रहे हैं कि हमें ये टाइमिंग का अंदाजा नहीं लगा सकते अभी, इसीलिए हम गाइडेंस देने से अभी गाइडेंस देना अवॉइड कर रहे हैं। बट हमारी ऑर्डर इनफ्लो को अगर देखेंगे तो डिमांड काफी अच्छी है, और जिस दिन टर्न अराउंड हो जाएगा वहां से ग्रोथ काफी अच्छी हो जाएगी। तो सर एक चीज़ और है, क्योंकि आपने कहा कि H2 थोड़ा बेटर होना चाहिए, लेकिन क्या H2 में हायर एम्प्लॉय कॉस्ट का इम्पैक्ट आएगा मार्जिन साइड पर? क्या पिक्चर रहेगी मार्जिन्स की? गाइडेंस कुछ अगर मौजूदा सिनेरियो को देखकर देखें, तो आप गाइडेंस नहीं दे रहे, लेकिन क्या अनुमान लगा के चले हम सेकेंड हाफ के लिए? आपने जो वेज इन्फ्लेशन की बात की, तो हमने ये दोनों कंपनीज आने के बाद जुलाई से वेज इंक्रीमेंट की अनाउंसमेंट की थी। वो हम जुलाई से वेज इंक्रीमेंट करने वाले हैं, तो उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी फैक्टर्ड इन किया हुआ है। और ये सब फैक्टर करके जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है, ग्रोथ की अभी आउटलुक है, वो सब देख के हमें अभी भी लगता है कि साल के एंड में हम 17 to 18% एग्जिट रेट एबिट मार्जिन कर सकते हैं। तो हमें वो कॉन्फिडेंस है कि हम डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव हो गए और जल्दी इंप्रूव हो गए तो ये मार्जिन रिकवरी और भी फास्ट हो सकती है। विनीत सर, एक चीज़ और, क्योंकि कंपनी के पास बढ़िया नकदी भी है, कैश फ्लोज अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, तो क्या मान के चलें गोइंग फॉरवर्ड आप जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए पे आउट इंप्रूव करेंगे? क्या कोई नया एक्विजिशन प्लान करोगे? कैसे आप यूज करोगे इस कैश को? नहीं, बिल्कुल एक्विजिशन तो हमारे यहाँ कंटिन्यूसली इवैल्यूएट होते रहते हैं। सर्टन सेक्टर्स है वहाँ एट्रिशन थोड़ा सा वहाँ वैल्यूएशंस अभी भी थोड़े से स्ट्रेच्ड है, तो वहाँ हम देख रहे हैं कि कोई अच्छे कैंडिडेट्स मिले हमारी एक्सपेक्टेशन रेंज में, तो डेफिनेटली वो हम एक्विजिशन करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो कैश बैलेंस है वो अच्छा है, मगर मुझे लगता है कि वो और अच्छा होना चाहिए, और उसकी तरफ हमारी कोशिश चल रही है। पिछले 2 साल में हमारा कैपेक्स इन्वेस्टमेंट, जो सीटिंग कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा कैपेक्स इन्वेस्टमेंट इतना नहीं था, बिकॉज हाइब्रिड वर्किंग मॉडल, वर्क फ्रॉम होम काफी हद तक चालू था। अभी भी हाइब्रिड और वर्क फ्रॉम होम है, मगर वी आर इंसिस्टिंग कि लोगों को अभी ऑफिस में आना चाहिए, तो हम कैपेक्स में भी काफी हद तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सर्टन सिटीज में जहां हमारी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ काफी बड़ी है और कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो वहां हम कैपेक्स कर रहे हैं। तो ये 2 चीजें, मर्जर्स एक्विजिशन पे फोकस है, कैपेक्स पे अगले 2 से 3 साल आपको कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट दिखेगा। और तीसरा, हमारी कोशिश तो रहेगी कि हम डिविडेंड पे आउट जितना अच्छा कर सकते हैं वो करें। पिछले कई साल हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो अराउंड 35%, 36% था, तो इस साल हमने 40% पे लेके गए हैं। तो हमारी उम्मीद और कोशिश यही रहेगी कि हम हमारे शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के ज्यादा डिविडेंड दे सके। विनीत सर, आपने कहा कि रिकवरी आएगी, सेकेंड हाफ में रिकवरी का फेज थोड़ा तेज होगा, तो अगर रिकवरी आती है तो किन सेक्टर्स में हम पहले रिकवरी देखेंगे? क्या वो BFSI होंगे, क्या वो हाईटेक होंगे, कहां पर पिकअप आएगा? देखिए, अगर आप ये दोनों सेक्टर्स या कोई भी अदर सेक्टर्स देखोगे तो इनके बिजनेस में अभी भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स नहीं है। इनके बिजनेसेस अभी भी अच्छे ग्रोथ दिखा रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छी तरह से दिखा रहे हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल में ऐसी सिचुएशन नहीं है
कि जो हमने 2007-2008 में देखा था कि जहां स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थे इंस्टीट्यूशंस में और एक इंस्टीट्यूशन के बाद दूसरे इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स होते गए, हमें नहीं लगता कि वो सिचुएशन अभी है। अभी थोड़ा सा कॉशन है, लोगों को वो सिचुएशन में नहीं जाना है, इसीलिए लोग जो हमारे कस्टमर्स हैं वो थोड़े से कॉशियस अप्रोच लेके प्रोजेक्ट्स चालू करने में थोड़े से डिले कर रहे हैं। मगर मैं आपको मुझे एक बात और उसमें बतानी है कि ये जो पिछले कई क्वार्टर से जो हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो कॉस्ट एफिशिएंसी के प्रोजेक्ट्स हैं। तो कस्टमर चाहते हैं कि हम उनके साथ काम करके उनकी कॉस्ट रिड्यूस करने में उनकी मदद करें। तो ये प्रोजेक्ट्स अगर वो डिले करेंगे, जहां उन्होंने हमको ऑर्डर दिया है, तो उनको वो सेविंग्स मिलने में और डिले हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर तक चलेगा। इसीलिए आपका सवाल बिल्कुल सही जगह था। ये बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और हाईटेक वर्टिकल जो हमारे लिए सबसे बड़े दो सेगमेंट्स है, वहां आपको ग्रीन शूट्स दिखेंगे। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है। उनको इंटरेस्ट रेट्स हाइक जो अभी भी फेडरल गवर्नमेंट्स बता रहे हैं कि हम इंक्रीज करेंगे, वो देखना चाहते हैं कि वो और कितनी बढ़ाएंगे। वो जिस दिन उनको लगेगा कि अभी इंटरेस्ट रेट साइकिल इससे ऊपर नहीं जाएगा, वहां से हमें लगता है रिकवरी दिखाना चालू हो जाएगा। हाईटेक वर्टिकल में सॉफ्टवेयर सर्विसेज के जो हमारे कस्टमर्स हैं, वहां काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। हार्डवेयर सेक्टर्स जो सप्लाई चेन की वजह से उनको दिक्कतें आ रही थी बिजनेस में, वो अभी ईज आउट होना चालू हो गया है। तो आउटलुक देखा जाएगा तो बहुत पॉजिटिव है। ऑर्डर इनफ्लो देखा जाएगा तो बहुत पॉजिटिव है। अगर कस्टमर्स वेट कर रहे हैं कि वो परफेक्ट मोमेंट कब आए कि जहां हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं चलो अभी हम खर्चा करना चालू कर सकते हैं और सेविंग्स लाएंगे, तो मुझे नहीं लगता ये ज्यादा दिन टिकेगा। अभी ये Q2 में होगा या Q3 में होगा, ये हमको अभी पता नहीं है, इसीलिए हम भी थोड़े से कॉशियस हैं। मगर आउटलुक काफी पॉजिटिव है। जिस दिन टर्न अराउंड होगा, एब्सोल्युटली एक्सट्रीमली फास्ट ग्रोथ आपको दिखाई देगी। तो विनीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और बेस्ट ऑफ लक। आगे जैसी टर्न अराउंड हो, हम उम्मीद लगाते हैं कि L&T इन्फोटेक माइंड्री सबसे आगे खड़ा होगा उसमें एक तेजी को दर्शाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते। L&T इन्फोटेक माइंड्री नंबर्स के बाद आज 3% नीचे था शुरुआती कारोबार में और अभी भी 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे शिल्पा मैम से। एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाते छोटे से ब्रेक के उस पार। गेन गिव अप करने के बाद मार्केट्स अभी कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी बैंक करीब 85 अंक नीचे, सेंसेक्स हरे निशान में बिल्कुल फ्लैट, निफ्टी भी 11 अंक 12 अंक नीचे अभी कामकाज कर रहा है। शिल्पा मैम, सस्ता ऑप्शन कौन चुना आपने? सुमित जी, सस्ता ऑप्शन अभी मुझे पावर ग्रिड में लग रहा है। पावर ग्रिड एकदम सपोर्ट पे है, 240 पे इसका सपोर्ट है, 239 आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। एक्चुअली अपसाइड टारगेट्स थोड़ा पोजिशनल 270 तक भी ओपन है। तो अगर यहाँ पे हम इमीडिएट बेसिस में भी इसमें 245 के कॉल ऑप्शन में जो रफली 3.20 पैसे में अभी ट्रेड करा, आप इसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे तो भी मुझे लगता है यहाँ पे टारगेट्स टूवर्ड्स 5-6 तक भी आपको देखते हुए मिलेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ पे 1.8 का आपको लगाना है। तो 245 की पावर ग्रिड की कॉल 3 रुपए 20 पैसे 25 पैसे के जोन्स में कामकाज कर रही है। इसमें आप 5 से 6 रुपए के टारगेट्स देख सकते हैं और करीब 1 रुपए 80 पैसे का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने के लिए आपको शिल्पा मैम दे रही हैं। 270 के आउटराइट टारगेट्स जो हैं वो आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं पावर ग्रिड में, लेकिन अगर आप सस्ते ऑप्शन के जरिए जाना चाहते हैं तो 3.25 की जो कॉल है ये आप 5 से 6 रुपए के टारगेट्स के लिए 1.80 के स्टॉप लॉस साथ लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आज थोड़ा अभाव था समय का, से ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो मार्केट्स डे लो के आसपास है, शिल्पा मैम लॉन्ग साइड पर हैं और लॉन्ग साइड पे आप टाटा सन टीवी और अदानी एंटरप्राइज देख सकते हैं। शॉर्ट साइड पे टाटा केमिकल को देखेंगे और सस्ते ऑप्शन तौर पे पावर ग्रिड में खरीदारी करके चलने की राय उन्होंने दी है। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार सास बहू सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।